हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को मनिहारी लेके आया हूँ। और मनिहारी जो है वो मेरे गांव से बिल्कुल नज़दीक का एक कस्बा जैसा जगह है, छोटा सा शहर है। बट आज जो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ वो है मनिहारी का पीर मज़ार, जो कि बचपन से मैं देखता हुआ आया हूँ। और बिल्कुल जो गंगा नदी है, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी गंगा नदी है, उसी के किनारे पे ये पीर मज़ार है। और इस गंगा नदी के उस पार झारखंड है। तो ये गंगा नदी जो हमारा राज्य है बिहार और झारखंड का एक बॉर्डर हो जाता है। इस पे पुल भी बन रहा है 6 किलोमीटर का, बहुत ही जल्द 2-3 साल में स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, उसी के जस्ट सटे हुए पे एक पीर मज़ार है। यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, बोला जाता है कि ये खुद ब खुद ये पहाड़ हो गया था, तो यहाँ पे मज़ार लोग बना दिए। हमारे जो पूर्वज थे यहाँ के, मनिहारी के रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को यहीं आज घुमाने के लिए लेके आया हूँ। ये जो है ऐसा जगह है कि यहाँ हर रोज़ भीड़ लगी रहती है। ये मैं बैक साइड पे हूँ, अभी देख सकते हैं आप, बाइक लगा के बैक साइड पे हूँ। फ्रंट में मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। सो गाइस, ये जो जगह है, इससे मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन सीखी है, वो भी मैं अंत में शेयर करूंगा। और अभी मैं उसका सिंपल सा लाइन बता देना चाहता हूँ। वो ये है, मैंने द प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, जो इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, इस कायनात की एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन, जो दर्शाता है कि कुछ भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में स्थिर नहीं है। हर चीज़ें मूव कर रही है, मतलब हर चीज़ें चल रही है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जैसे कि आपके दिल की धड़कन धड़क रही है, आपके मन में थॉट्स चल रही है, आप सांसें ले रहे हो। हम सब अब चलते हैं मज़ार के अंदर का थोड़ा नज़ारा आप लोगों को दिखाता हूँ और इसके फ्रंट साइड पे लेके जाता हूँ आप लोगों को। चलते हैं। ये बेबी, ये बेबी। सो गाइस, मैं अब जा रहा हूँ मज़ार की तरफ। पीछे एक सीढ़ी है, पीछे के सीढ़ी से मैं चढ़ूँगा। इधर हमारे भाई साहब फ़ोटो ले रहे हैं, तो मैं नहीं ले सकता उन लोगों को कैमरे के अंदर अपने, कहीं कुछ बोल दे। वो जो आप देख रहे हो मज़ार का मेन जगह है जहाँ पे चादर चढ़ाया जाता है। पहले पहाड़ी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, पानी जब आता है बाढ़ का तो फूट गया है। पहले और भी अट्रैक्टिव दिखता था। इसे पीर पहाड़ बोला जाता है या पीर मज़ार। मज़ार बन गया तो पीर मज़ार बोला जाता है। उधर भी देखें गंगा की खूबसूरत सी नज़ारा। और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो रहा हूँ क्योंकि अंदर शायद शूट करना मना है। मैं एक बार गया था लेकिन वो मज़ार के अंदर मना था। बाहर तो मैं कर ही सकता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, खाना बनाते हैं, मटन वगैरह बना के खाते हैं। आप देख सकते हैं इसके पिछवाड़े पे कितना सारा पत्ता गिरा हुआ है। तो मैं पीछे से लेके जा रहा हूँ तो दिखाने के लिए। फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। आई डोंट नो, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ स्टिल, लेकिन लोग तो फ़ोटो लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस किसी का लेना नहीं है ताकि वो कुछ बोल ना सके कोई भी। ये देखिए, मैं पहाड़ पे, फिर पहाड़ पे चढ़ चुका हूँ। एक बहन इधर फ़ोटो खिंचवा रही है और एक बच्ची है यहाँ पे। बच्ची का तो ले ही सकता हूँ, गुस्सा नहीं होना बाबू। हाँ, तो गाइस फाइनली हम सब जो है पीर मज़ार पे चढ़ चुके हैं। मैं छिपा के ही जैसा फ़ोटो ले रहा हूँ
यहाँ पे देखे चीज़ें बिक रही है। उधर उधर चादर है, इधर देखें आप, यहीं से लोग चादर खरीद के लेके जाके, वो जो देख रहे हैं आप वो मेन मज़ार है। वहाँ पे शूट करना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं लेके जा सकता। ये ऊपर है और मनिहारी जो शहर है उसके बिल्कुल सटा हुआ है। बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो बस यही छोटा सा मज़ार है। यहाँ पे 90% मुस्लिम समाज के ही लोग आते हैं। मटन वगैरह बनता है यहाँ पे, देखो बन रहा है, सब खाते हैं। और 10% हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। और ये है फ्रंट सीढ़ी जिससे मैं उतर रहा हूँ। ये देखो पहाड़ थोड़ा ऊंचा है, उतना ज़्यादा, एक छोटा सा ही पहाड़ है। बाकी जो हमारा बिहार राज्य है यहाँ भी तो माउंटेन्स वगैरह हैं, बट मेरे आसपास नहीं है, बिल्कुल समतल ज़मीन है। तो ये छोटा सा पीर पहाड़ है, मैं उतर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये फ्रंट दरवाज़ा है पीर मज़ार का। और यहाँ डेली भीड़ लगी रहती है, डेली। और ये मेरे गांव से 9 किलोमीटर है। मेरा गांव उधर हुआ जो मैंने दिखाया, उधर यहाँ से मनिहारी से नॉर्थ पड़ेगा, उत्तर की तरफ। देखो एक बच्चा स्टाइल मारते हुए। हाँ, तो ये फ्रंट गेट में मैं आ चुका हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मनिहारी स्टेशन। आपका यूट्यूब का नाम क्या है? बता दूंगा। ये है देखो मनिहारी स्टेशन, मेन स्टेशन है मनिहारी। और बहुत ही अच्छा छोटा सा कस्बा है, लेकिन इसकी खूबसूरती बढ़ती है गंगा नदी से। और इधर जो एक ब्रिज बन रहा है वो बहुत ही ह्यूज ब्रिज बन रहा है। और सावन के महीने में जो हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो गंगा स्नान करने के लिए यहीं आते हैं, तो भी बहुत भीड़ होती है। और इसी मनिहारी के शहर से बिल्कुल सटा हुआ ये मज़ार है, छोटा सा, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे इलाके में। जो आसपास का गांव, घर, कस्बा है, बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग आते हैं। तो अब मैं फिर वापस से जा रहा हूँ वहीं जहाँ मैंने अपनी बाइक लगाई है, मज़ार के पीछे। और एक खुफिया रास्ता है, अब मैं ऊपर होके नहीं जाऊँगा, एक खुफिया रास्ता है। शेख खुसरोज ब्लॉग चैनल तो मेरा कोई और ही है, द थर्ड अलकमी ब्लॉगिंग तो मैं बस शौक़ के लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो ये खुफिया रास्ता है, इस खुफिया रास्ते से मैं जा रहा हूँ वही पीर मज़ार के बैक में। मौसम जो है बहुत ही सुंदर है, ठंडी ख़त्म हुई है और हवा चल रही है बहुत ही तेज़। पश्चिम की ओर से हवा चल रही है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है क्योंकि ठंडी ख़त्म हो चुकी है। तो हवा जो बह रही है वो अच्छा ही लग रहा है। देखो यही है फिर पहाड़, इसके पत्थर को देखो आप, कितना यूनिक पत्थर है यहाँ। ये पता नहीं कैसे यहाँ आके रह गया, किसी इंसान ने तो इसे नहीं पैदा किया इस पत्थर को। और बस इतने इलाके में ये छोटा सा ही है। मैं वापस से आप लोगों को लेके आ गया उसी जगह पे, वहाँ पे मेरी बाइक लगी हुई है। मैं थोड़ा इस पहाड़ को नज़दीक से दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ एक कपल का स्पॉट भी है। हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो कपल्स हैं, वो भी इधर आते हैं घूमने फिरने के लिए। मैं तो कभी नहीं आया क्योंकि मैं 10 साल बाहर ही रहा, अपने घर से, गांव से। पटना, दिल्ली ही रहा, तो इधर नहीं आता था। मेरा जो भी था उधर ही था, इधर कुछ नहीं किया। तो
ये था गाइस छोटा सा मिनी व्लॉग मनिहारी पीर मज़ार का। वहाँ देखिए मेरी बाइक, मैं जाता हूँ थोड़ा गंगा नदी है। और जो मैंने बिगनिंग में ही बोला था, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। और मैंने ब्लॉग चैनल की शुरुआत भी की है इसीलिए कि बस ये ब्लॉगिंग ही नहीं रहेगा, इसमें स्पिरिचुअल मैसेज रहेगी हमेशा से। तो इस ब्लॉग का जो स्पिरिचुअल मैसेज है, इसे पीर मज़ार बोला जाता है। और पीर मज़ार में वही जो आपने देखा वो जो है, ये जो ग्रीन खिड़की और वाइट सा है छोटा सा, वहाँ पे लोग चादर चढ़ाते हैं। मैं अपने लाइफ में 2 बार चादर चढ़ाया हूँ। एक बार फतेहपुर सिकड़ी गया था फ्रेंड सब के साथ, जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ चादर चढ़ाया था। और एक बार यहाँ पे ही अम्मी के साथ आया था, बड़े भाई की शादी लगी तो अम्मी ने मान के रखा था तो यहाँ चादर चढ़ाया था। तो उस पर मुझे फिर थोड़ा सा मन में आया कि हमारे क्रिएटर तो एक ही है, ईश्वर है, अल्लाह है, वाहेगुरु हैं, गॉड हैं, जो कि एक ही है और जो कि बेनियाज़ हैं। यस, उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो एक ही है। और हम सब देखते हैं कि हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत सारे देवी देवताओं के थ्रू उस रोशनी तक पहुंचते हैं। और हमारे यहाँ ये मज़ार का जो कॉन्सेप्ट है, और ये भी हम सब देखेंगे कि हमारे भारत में ही, भारत पाकिस्तान जो भी चीज़ें हैं इधर ही आपको ये सब देखने मिलेगी, बाहर नहीं देखने के लिए मिलेगी, बहुत ही कम आपको म्यूज़ियम वगैरह बाहर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस तरह का मज़ार वाला कॉन्सेप्ट मेरे कॉन्शियसनेस के हिसाब से अब तक नहीं है। तो वही जो मैंने बोला द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, उसको समझाता है। जैसे कि मज़ार पे जो चादर चढ़ाते हैं वो तो मृत रहता है, मतलब मरा हुआ रहता है, डेड। तो वही हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आखिरत, उसे इंग्लिश में बोलते हैं इटर्निटी और हिंदी में बोलते हैं अनंत काल। कि वही हम ज़िंदगी और मौत से छुटकारा पाना चाहेंगे, मुक्ति पाना चाहेंगे तो कैसे पाना चाहेंगे। जैसे हम सब क्वेश्चन करते हैं ना माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि हम क्यों पैदा हुए, हम क्यों मैनिफेस्ट हुए, मेरे ज़िंदगी का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या पर्पस है, किसने ज़िंदगी को बनाई, किसने हर चीज़ें को पैदा किया, मतलब मैनिफेस्ट किया। तो वो तो एक ही है, क्रिएटर एक ही है इंडीड, उसके नेम्स बहुत सारे हैं। तो पीर मज़ार पे जो चादर चढ़ाया जाता है वही की आखिरत है, मतलब अपने पूर्वज को समझा जाता है कि हमारे पूर्वज के लिए भी वैसे हुई थी। एक लाइन है रफ़ी साहब का, उन्होंने कहा है, हाँ गाइस, एक लाइन में बोलना चाह रहा था, रफ़ी साहब की लाइन है, एक गाना से मैंने सुना था, बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है। तो इसका यही मतलब है, डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज़ देयर इज़ नो डेथ। मरें इससे पहले कि आप मरें और रियलाइज़ करें कि डेथ है ही नहीं। जैसे कि वही हम सब क्वेश्चन करेंगे ना, मृत्यु और जन्म को किसने सोचा, और मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, हमारे आत्मा के साथ क्या होगा। हम सब तो सब जानते हैं, रूह जो है, आत्मा जो है वो अमर है। तो हम जो रिलीजन के हिसाब से जो लड़ रहे हैं इस धरती में वो गलत है, और वो लड़ाई आपको बस जहन्नम की आग में, हेल फायर में, नरक के आग में ही भेजेगा। हमें आखिरत को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम इस बार हिंदू घर में पैदा हो गए या मुस्लिम घर में पैदा हो गए हैं, या गरीब या अमीर, या इस गांव में, इस देश में पैदा हो गए, उस हिसाब से लग रहा है कि हमारा टोटालिटी वही है। लेकिन क्या पता हम मरने के बाद फिर कहाँ पैदा हों। आत्मा तो अमर है, सोल इज़ इटर्नल। लेकिन सोल का अस्तित्व कैसे होगा, शरीर से ही होगा ना। हम फिर मैनिफेस्ट होंगे, हम पैदा होंगे ही ना। सो क्या पता आप इस बार यहाँ हो, कल वहाँ हो, लेकिन होंगे तो मैनिफेस्ट फॉर्म में ही होंगे, आपका एक रूप ही होगा। सो द लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझें कि हर चीज़ें वाइब्रेट कर रही है, लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे और डिफरेंट टाइम एंड स्पेस पे।
जैसे कि ये बच्चा, इसके फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग है, मेरे फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग है और उस घोड़े के फ्रीक्वेंसी का लेवल अलग है, लेकिन वाइब्रेशन सब में, मतलब जी हर कोई रहा है, लाइफ सबके लिए। और डिफरेंट स्पेस, जैसे कि मैं वही दिलारपुर गांव में मैनिफेस्ट हुआ हूँ बिहार के अंदर, आप कहीं और मैनिफेस्ट हुए होंगे, फिर कहीं दूसरे देश में मैनिफेस्ट हुए होंगे। कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कितनी बड़ी ये अर्थ है, लेकिन ट्रूथ वही है जो मैंने बोला कि स्पेस भी एक ही है, कि हम सब धरती में मैनिफेस्ट हुए हैं, हम सब धरती में पैदा हुए हैं, एक ही स्पेस है। और देखो एक ही सन के अंदर हैं हम लोग, एक ही सन है जो पूरे प्लेनेट अर्थ को रोशनी दे रहा है, और लॉर्ड ईश्वर खुदा भी एक ही है। और ये रोशनी आपने नहीं रियलाइज़ किया तो आप कैसे बाबा हो, आप तो फिर पाखंडी हो। सो ये ब्लॉग का मैसेज बस यही था कि आपके वाइब्रेशन को, जो ज़िंदगी की वाइब्रेशन मिली है तो गॉड के ऑर्डर पे मिली है, तो आभारी रहें, आभारी रहें, आभारी रहें, बी ग्रेटफुल। चलो आज के लिए इतना ही। देखें आप, गंगा नदी बिल्कुल ही खूबसूरत सी बह रही है, हवा तेज़ चल रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। बी योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ, वन लव। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। और बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हटिया से ठीक है, अपना बताइए। अपना भी बस बहुत सवेरे आप गए लोगों हैं। की दुआ है और अल्लाह का रहम व करम है। हाँ, दुआ तो हम लोग देवो करेंगे, नाम भी करते हैं, नहीं करते हैं सो बात नहीं है। चलिए ठीक है मामू, मिलते हैं। हाँ।